आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देखिए हमारा 2022 वाला जो मॉडल पेपर है इसके सेट 5 का सॉल्यूशन यहां पर मैं आप लोगों को दूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 करा दिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग इसे देख लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी इस साल के पैटर्न और सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, क्योंकि यहाँ से हमारा इस साल वाला पैटर्न शुरू होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, यानी जो नोट मेकिंग होता है उसमें हम लोग किस चीज को अवॉइड कर देते हैं, किस चीज को हम लोग उसमें नहीं लिखते हैं। देखिए भाई सबसे पहला बात, जो नोट मेकिंग होता है जब हम लोग नोट्स लिखते हैं तो कीवर्ड्स का यूज करते हैं, टाइटल का भी यूज करते हैं, एब्रिविएशंस का भी यूज करते हैं, बट लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं। यानी कि जो लंबा लंबा बाइक होता है इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसलिए 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉन्ग सेंटेंसेस हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि इस समरी शुड कंटेन, यानी जो समरी होता है जब भी हम लोग किसी चीज का समरी लिखते हैं तो उसमें क्या चीज होना ही चाहिए। तो भाई उसमें हमारा होना चाहिए कीवर्ड्स, याद रखिएगा उसमें हमारे क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स होना चाहिए। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर्स टू एडिटर्स। देखिए एडिटर्स को जब हम लोग पत्र लिखते हैं तब जब हम लोग अभिवादन करते हैं तो सबसे बेस्ट जो अभिवादन है, जो सबसे सुइटेबल अभिवादन, जो सबसे सुइटेबल सॉल्यूशन है वह कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर या फिर मैडम, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 15 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ। देखिए लेटर्स टू एडिटर यानी कि फॉर्मल लेटर, जो भी हमारा फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, जो भी हमारा फॉर्मल लेटर होता है तो फॉर्मल लेटर हमेशा सेंडर्स एड्रेस यानी कि अपना पता से शुरू होता है। इसीलिए यहाँ पर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंडर्स एड्रेस हमारा प्यारा सा सुंदर सा राइट सा आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए कि नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। देखिए नोटिस का जो फॉर्मल मीन्स है, जो फॉर्मल मतलब है भाई क्या है, एक्चुअली नोटिस क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 18 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन 18 क्या है कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट लिखने के लिए क्या नेसेसरी होना चाहिए, क्या मतलब उस चीज में होना ही चाहिए, ये चीज हमें बताना है। देखिए रिपोर्ट में जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, समरी भी होता है, लेकिन जो सबसे जरूरी है भाई रिपोर्ट का, मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्ट का, तो सबसे जरूरी इसमें है इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर कंक्लूजन क्यों नहीं हुआ, तो कंक्लूजन हमारा आर्टिकल में होता है। आर्टिकल में एकदम नेसेसरी है कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन देना पड़ेगा ही पड़ेगा, और रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर 18 का जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सुंदर सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लीजिए। और हाँ एक चीज ध्यान सुनिए, अगर आर्टिकल का बात करा जाए आर्टिकल का, तो उस केस में कंक्लूजन आपका आंसर सही हो जाएगा। आर्टिकल में कंक्लूजन और रिपोर्ट में आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 से क्या है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में क्या लिखा रहता है, तो आर्टिकल के बिगिनिंग में स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखा होता है टाइटल। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन में बी हो जाएगा, टाइटल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। तो इसमें भाई जो फ्रैंको पर्शियन वार है इसी के बारे में बताया गया है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रैंको पर्शियन वार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि व्हिच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। जो फ्रांस था वह किस कंट्री से बिलोंग करता था, किस कंट्री से था, किस देश से था। तो फ्रांस, फ्रांस मिलता जुलता वर्ड है, फ्रांस सही आंसर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, आप लोगों ने कितना सही करा कितना गलत करा, ठीक है, बता दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है कि इज योर स्कूल रेडी, ठीक है, ये क्वेश्चन किसने बोला था भाई, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है किसने बोला है आपको बताना है। तो 22 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा साहिब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि द रेगिफिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। मतलब रेगिफिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था बट उनके पास था भाई, क्या था, तो उनके पास राशन कार्ड्स था, राशन कार्ड्स। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राशन कार्ड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, ठीक है,
यहाँ पर 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मुकेश। ठीक है, मुकेश हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। क्वेश्चन 25 क्या है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद जो सिटी था भाई वो क्या चीज बनाने में फेमस था, तो वहां पर चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लास बेंगल्स हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि डीप वाटर इज एन क्या है, एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 26 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं उतना डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को आगे पढ़ाया गया है अच्छे तरीके से, केवल आप यहाँ पर एक रिविजन टाइप का हो रहा है कि आप लोग क्या कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं ये चीज। व्हाट इज बंपिंग, यानी कि बंपिंग क्या है भाई, तो 27 का यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ए रिवर, यानी बंपिंग क्या है भाई, एक नदी है, रिवर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 31 तक का जो हमें आंसर देना है, यहाँ पर एक मतलब किताब का जो पोएट्री सेक्शन होता है, कविता वाला जो सेक्शन होता है, वहां से कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखा गया है। इसको सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है और आपको यहाँ पर नीचे जितने भी क्वेश्चन है 29 से लेकर 31 तक इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो देखो भाई यहाँ पर ये जो लाइन्स लिया गया है, पहला बात जो मदर्स वाला है, देखिए मदर वाला है। ठीक है, यानी कि माई मदर एट 66 चैप्टर से ये चीज लिया गया है, इसको पूरे तरीके से पढ़िएगा। और ये तो चलिए इजी था, मदर देख के आप लोगों ने बोला कि माई मदर एट 66 वाला चैप्टर है, लेकिन बहुत सारा ऐसा होता है जो पहचान में नहीं आता है, इसलिए आपको किताब को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला कि जो ऊपर में जो लाइन आप लोगों ने देखा इसको कहाँ से लिया गया, तो ये भाई हमारा लिया गया माई मदर एट 66 से लिया गया है। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 29 क्या है कि व्हेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोचिन एयरपोर्ट, यानी कोचिन एयरपोर्ट जा रहा था। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 30 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 30 की हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, यानी कि पोएट यानी कि जो कवि थे उनके बगल में कौन बैठा था, तो उनकी माँ। ठीक है, 30 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर मदर, इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। यहाँ पर इसके पोएट का नाम, ऑथर का नाम बताना है। देखो ये स्कूल है और स्कूल हम लोग किससे जाएंगे, तो स्प्लेंडर गाड़ी से जाएंगे। किससे जाएंगे, स्प्लेंडर बाइक से जाएंगे। तो स्प्लेंडर से मैंने आप लोगों को बोला था स्प्लेंडर, आप याद रखिए। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेफन स्प्लेंडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्या है भाई, यहाँ पर देख लीजिए कि व्हेयर आर द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम सिटिंग। ठीक है, कहाँ बैठा था इन लोग, तो 32 का यहाँ पर सही उत्तर जो ऑप्शन बी, इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 33 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि द पोएट पेब्लो नेरुदा आस्क्स अस टू काउंट टू। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मतलब काउंट करने के लिए बोला था, तो 33 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोएट टॉक अबाउट। तो किस प्रकार के वार्स के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। तो 34 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी ग्रीन वार्स सही है, वार्स विथ गैस सही है, वार्स विथ फायर सही है, यानी 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या देख लीजिए कि लेट टाइगर्स वेवर हु सेड दिस। ये जो लाइन है भाई किसने बोला है ये बताना है। तो 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द प्रिंस जंग बहादुर। ठीक है, जंग बहादुर, 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या देख लीजिए कि व्हाट वाज बैंड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ क्या है, प्रतिबंधपुरम। ठीक है, तो 36 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि टाइगर हंटिंग। टाइगर हंटिंग पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, बैंड कर दिया था, रोक लगा दिया था। 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 37 देख लीजिए क्या है। 37 है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। ठीक है, तो 37 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 650 मिलियन ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 38 क्या है कि व्हाट इज द एकेडमिक सोकलिस्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए रशियन रिसर्च वेसल। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है भाई हमारे पास कि व्हेयर वाज डॉक्टर सेडाउज हाउस, यानी कि डॉक्टर सेडाउज का हाउस कहाँ था भाई, तो जापान में था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि द वंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग्ड टू। ठीक है, तो यहाँ पर 40 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूएस नेवी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो पिछला साल वाला जो 5 मॉडल सेट है खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।